तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजें आपसे पूछने वाला हूँ, और वो चीजें हैं, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्या आप भी अपनी एंगेजमेंट सेरेमनी की कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेट या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट जगह जिससे आपकी यादें जुड़ी हैं आप अचानक से भूल जाते हैं? क्या ऐसा होता है? या किसी के या वाइफ के पूछने पर आपको या तो वो जगह का नाम याद नहीं आता या फिर कोई इंपॉर्टेंट डेट आप एक दिन आगे या पीछे बोल देते हैं? क्या आपको भी किसी रीसेंट मिले व्यक्ति का नाम याद नहीं रहता? या कभी ऐसा होता है कि उसे आपका नाम याद रहता है लेकिन उसके सामने रहने के बावजूद आपको उसका नाम याद नहीं आता, और कभी कभार बाद में अचानक से उसका नाम याद आ जाता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, राइट? सॉर्ट ऑफ गजनी फीलिंग। तो आगे इस वीडियो को देखने से आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है, आखिरी तक देखिएगा। तो आइए साइंटिफिकली विद प्रूफ इसे जानते हैं ऐसा क्यों होता है और क्या इसको ठीक किया जा सकता है या नहीं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ह्यूमन ब्रेन में अपने पूरे लाइफ स्पैन में कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है और ये लर्निंग प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। अगर इसको साइंटिफिक तरीके से कहा जाए तो कुछ इस तरह होगा कि ह्यूमन ब्रेन सिनेप्सिस कॉन्स्टेंटली चेंज या ग्रो होते रहते हैं जब भी हम कुछ नया सीखते हैं। यहाँ बात आती है ह्यूमन ब्रेन ऐसा कब, किस टाइम और क्यों करता है? क्या इस प्रोसेस को स्पीड अप किया जा सकता है? तो हाँ, यहाँ मैं कहना चाहूंगा हाँ, हमारा ह्यूमन ब्रेन को शार्प किया जा सकता है, इस प्रोसेस को स्पीड अप किया जा सकता है और शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस को भी पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है। एंड दिस इज प्रूवन इन स्टडीज विच हैपन रिसेंटली। जैसा कि मैंने आगे भी कहा है, जब भी हम कुछ नया सीखते हैं हमारे ब्रेन सिनेप्सिस ग्रो होते हैं। तो बस थोड़ी देर डेली गेमिंग से इस प्रोसेस को स्पीड अप किया जा सकता है। आगे जानिए कैसे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी तक भी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एंड स्पेशली पेरेंट्स का यही सोचना है कि गेम्स एक बैड एलिमेंट्स हैं, इसके हार्मफुल मेंटल इफेक्ट्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, लाइक नॉट टू एक्सरसाइजिंग एटसेट्रा। और अभी तक भी जो स्टडी पास्ट में हुई है वो सभी स्टडीज फोकस थी मेजरली गेमिंग के हार्मफुल इफेक्ट्स पर। गेमिंग को डिप्रेशन और अग्रेशन के साथ जोड़ के देखा जाता रहा है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट ये सभी स्टडीज एक लिमिटेड पार्टिसिपेंट्स पर हुई, बट इन न्यू रिसर्च जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है, जिसको फंड किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने, जिसको लीड किया ऑथर बदर चरानी और उनके कलीग्स ने, जो है असिस्टेंट प्रोफेसर साइकेट्री एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मोंट। तो इस स्टडी को अराउंड 2000 वॉलंटियर्स पर किया गया एंड इस स्टडी का होल पर्पस था कॉग्निटिव टेस्ट से ब्रेन इमेजेस को जानना। तो इस स्टडी में दो ग्रुप्स बनाए गए थे, जिसमें ग्रुप ए को कहा गया 3 घंटे या उससे ज्यादा गेमिंग करने के लिए एंड दूसरे ग्रुप को 0 गेमिंग जोन में रखा गया। दोनों ही ग्रुप को 2 टास्क असाइन किए गए जिसको स्क्रीन पर देखा जा सकता है। ये पहला टास्क है, एक एरो दिखाया गया लेफ्ट में और एक राइट साइड में। दोनों ग्रुप को कहा गया लेफ्ट साइड का एरो दिखने पर लेफ्ट बटन प्रेस करना होगा एंड राइट साइड का दिखने पर राइट बटन प्रेस करना होगा, और ये सब करना होगा एज क्विकली एज पॉसिबल। इसके अलावा उन्हें एक चीज और कही गई थी और वो ये थी कि स्टॉप दिखने पर उनको कोई भी बटन प्रेस नहीं करना था, ताकि ये जाना जा सके कि हाउ वेल दे कुड कंट्रोल देयर इम्पल्सेस। और दूसरे टास्क में दोनों ग्रुप को कुछ ह्यूमन फेसेस दिखाए गए, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, और बाद में उन सभी को उन ह्यूमन फेसेस को पहचानने को कहा गया टू नो देयर वर्किंग मेमोरी। एंड यू नो व्हाट, लेटर दे फाउंड दोनों ही टास्क में वीडियो गेमर्स ने बेहतर परफॉर्म किया था। तो दोनों ही टास्क जब परफॉर्म हो रहे थे, ठीक उस टाइम पर सभी का ब्रेन स्कैन भी चल रहा था यूजिंग मेथड फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, fMRI। एंड यू नो व्हाट, रिजल्ट्स में पाया गया पॉजिटिव कॉग्निटिव एडवांसमेंट एंड मेजरेबल न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स। और इसके बाद एक रिसर्च और हुई जिसका टाइटल था एसोसिएशन ऑफ वीडियो गेमिंग विद कॉग्निटिव परफॉर्मेंस अमंग चिल्ड्रन। इस स्टडी को परफॉर्म किया गया अक्टूबर 2019 से अक्टूबर 2020 तक। इस स्टडी का ऑब्जेक्टिव भी यही एग्जामिन करना था कि क्या इफेक्ट पड़ता है एक ह्यूमन ब्रेन पर वीडियो गेम्स का। एंड इस स्टडी के अंदर जो मेथड यूज किया गया वो किया गया ABCD, जिसका फुल फॉर्म होगा एडोलसेंट ब्रेन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इस स्टडी को भी अराउंड 2200 वॉलंटियर्स पर किया गया, या फिर बोले एडोलसेंट पर किया गया, चिल्ड्रंस पर किया गया, जिसमें कंपैरिजन हुआ नॉन वीडियो गेमर्स एंड वीडियो गेमर्स में। और इस स्टडी में भी ये रूल आउट किया गया कि वीडियो गेमर्स का कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, जैसे फास्टर रिस्पॉन्स इन वर्किंग मेमोरी एंड बोल्ड सिग्नल इन कोर्टेक्स, उनका ये कहना है कि वीडियो गेम्स ब्रेन के ग्रे मैटर को इंक्रीज कर सकता है। और ये ग्रे मैटर होता क्या है? ये ग्रे मैटर
ब्रेन का वो हिस्सा होता है जो अलाउ करता है ब्रेन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कम्युनिकेट करने में। सरल शब्दों में कहा जाए तो ये ब्रेन की इंटरकनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग कर सकती है। गेम्स को खेलना, इस स्टडी में क्लियरली रूल आउट हुआ कि गेम्स कैन बी बेनिफिशियल फॉर इंप्रूविंग कॉग्निटिव फंक्शंस, चाहे वो किसी का भी हो, सच एज मेमोरी प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी, एंड रिमेंबर दैट गजनी फीलिंग, मल्टीटास्किंग नॉट इन गेम्स इवन इन रियल वर्ल्ड ऑल्सो। जैसे कि आप सबने ही आजकल देखा होगा, बहुत सारी ऐसी गेम है जिसमें इंटरैक्टिव स्टोरीज, चैलेंजिंग पजल्स एंड इमर्सिव वर्चुअल वर्ल्ड्स होते हैं। इस तरह के एक्सपीरियंस प्लेयर को स्किल के साथ साथ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में भी हेल्प करता है टू टैकल द टफेस्ट रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सी दीज इमेजेस। ये है हमारे ह्यूमन ब्रेन का प्री फ्रंटल कोर्टेक्स। ये हिस्सा ब्रेन के फ्रंट साइड पर होता है। किसी भी तरह का डिसीजन अगर आप ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं, आपका सोशल बिहेवियर, आपकी पर्सनालिटी एंड कॉग्निटिव प्लानिंग, या ये कहें ज्ञान संबंधी ओपिनियन, यही वो हिस्सा है जो रिस्पॉन्सिबल है। ब्रेन का दूसरे हिस्से में बात करते हैं। हिस्से को कहा जाता है राइट हिपोकैम्पस। ये वही गजनी हिस्सा है जो हमारे ब्रेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मेमोरीज एंड कंसोलिडेट इंफॉर्मेशन एटसेट्रा, राइट। एंड फाइनली ये वाला हिस्सा, इसको कहा जाता है सेरेबेलम। एंड आपने क्रिकेट तो खेला ही होगा कभी ना कभी अपनी लाइफ में। कभी किसी का कैच पकड़ा होगा, तो कैच ठीक तरह से जज करके उसे पकड़ना इस हिस्से द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है। ये हिस्सा कंट्रोल करता है फाइन मोटर स्किल्स एंड मस्कुलर एक्टिविटीज। मतलब किसी भी सिचुएशन में अगर आपके सराउंडिंग के हिसाब से आप अपने आप को कितनी जल्दी रेडी करते हैं, यही रिस्पॉन्सिबल है उस एक्टिविटी के लिए। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि किड्स को और किसी भी प्लेटफॉर्म पे कुछ भी देना टू वॉचिंग वीडियो इज नॉट अ वैल्यू एड, और इट माइट बी पॉसिबल कि वो इतना एक वैल्यू एड नहीं होगा इंस्टेड ऑफ फ्यू मिनट्स ऑफ गेमिंग, क्योंकि गेमिंग विल बी अ गुड ऑप्शन टू स्टिमुलेट ब्रेन एक्टिविटी विद नो एफर्ट्स। तो क्या कहना है आपका? तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।